प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की वॉर रूम यानी पीसीसी वॉर रूम में क्लास चल रही है। वो क्लास ले रहे हैं, साथ ही परीक्षा भी ले रहे हैं। और इस दौरान देखिए जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो बता रहे हैं आपको। महिला कांग्रेस की नेताओं ने इस दौरान फीडबैक कार्यक्रम में हंगामा किया है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने महिला नेताओं से फीडबैक लेना शुरू किया और इस फीडबैक बैठक के दौरान कई महिला नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया, वहां हंगामा किया। उनका यह कहना है कि तवज्जो नहीं मिल रही और इसी बात को लेकर उन्होंने अपना आक्रोश वहां पर जाहिर किया। इधर यह स्थिति देख सुखजिंदर सिंह रंधावा हतप्रभ रह गए। उन्होंने और डोटासरा ने महिलाओं को समझाया बुझाया। महिला नेताओं ने तवज्जो नहीं मिलने का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, यह कहना रहा इन महिला नेताओं का। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, चेतावनी दी कि ये जो व्यवहार हो रहा है दोयम दर्जे का, इससे आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। याद रखें, महिला बड़ा वोट बैंक है। अगर इसी तरह की उपेक्षा उनके साथ होती रही तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला कांग्रेस की ये नेता अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंची थी। महिला कांग्रेस की कार्यशैली के बारे में पूछा है और हम लोगों ने काफ़ी सुझाव दिया है उनको। महिला कांग्रेस कैसे काम कर सकती है, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। जो महिला कांग्रेस की जिले की और प्रदेश की पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, आम जनता के लिए जो सरकार ने योजनाएं चालू किया हुआ है, जैसे चिरंजीवी योजना है और उड़ान योजना है और कन्यादान की मसला है, इस तरह की कई पॉइंट्स जो है जो जन उपयोगी है, उसका प्रचार प्रसार का काम भी महिला कांग्रेस करेंगी। और सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन, एक बार की तो रंधावा भी चौंक गए होंगे, डोटासरा भी चौंक गए होंगे, क्योंकि कल तक डिसिप्लिन की बात हो रही थी, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या सुखबुगाहटें हैं, क्या खुदबुदा रहा है, वो सब अब धीरे धीरे कर सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सुबह 11:30 बजे से फीडबैक का दौर शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले जो विधानसभा के जो विधायक प्रत्याशी थे कांग्रेस के 99, उन लोगों का फीडबैक शुरू हुआ। उसमें जिस तरह से कपड़े फटे, जिस तरह से लोगों ने हंगामा किया, जिस तरह से अपनी बात रखी, वो सबके सामने है कि जो निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं, जो बसपा से शामिल हुए हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्थितियाँ खराब है, सरकार का सपोर्ट करते करते लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आई। जिलाध्यक्षों की जो बातचीत हुई तो उनकी संख्या कम थी, लेकिन उसमें भी कहते हैं कि सीकर जिलाध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद में पीसीसी पदाधिकारियों की जो बातचीत हुई तो पीसीसी पदाधिकारियों की बातचीत के अंदर ये बात कही गई कि अगर प्रभारी मंत्री जिले में जाते हैं तो चर्चा नहीं करते हैं, संगठन को सूचना नहीं देते हैं, वो बैठक करके चले जाते हैं, तब जाकर जो है कोई बात निकल के सामने आती है, तब जाकर हमको पता लगता है ये मामला कि मंत्री आए थे। तो शिकायतें सब तरफ से हुई है, सत्ता हो, संगठन हो, सभी लोगों ने शिकायतें की। और उसके बाद में जब महिला कांग्रेस से बातचीत की गई तो महिला कांग्रेस में कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, हंगामा किया और ये बात कही कि उनको तवज्जो नहीं दी जाती, ना तो सत्ता में उनको तवज्जो दी जा रही, ना संगठन उनको तवज्जो दी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो तमाम तरह की शिकायतों और सुझावों का दौर आज दिन भर लगातार जारी है। और अब एक तस्वीर में आपको दिखा दूँ, थोड़ा हलचल जो हुई है पीसीसी वॉर रूम के बाहर में, ये हलचल देखी जा रही है। सीएम और जो पूरी कैबिनेट अब कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है। फिलहाल मंत्री शकुंतला रावत जो है वो यहाँ पर पहुंची पीसीसी वॉर रूम के अंदर, और अब धीरे धीरे सारे मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद में 7:30 बजे सीएम अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे। और सीएम अशोक गहलोत जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर मंत्रियों से फीडबैक शुरू होगा। हम कह सकते हैं कि पूरी जो कैबिनेट है उसका फीडबैक यहाँ पे होगा। फिलहाल नहीं तो एक बात बताइए सचिन, जब ये महिला कांग्रेस की नेता हंगामा करने लगी और ये कहा कि हमें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर उन्हें समझाया कैसे गया, उनसे कहा क्या गया? देखिए, जब ये हंगामा हुआ तब जो रंधावा हैं वो उनको समझाने लगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी बात रखिए, अगर कोई कुछ ऐसी बात है जो आप व्यक्तिगत रूप से कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बात कह सकते हैं। मैं कुछ पलों के लिए सचिन आपको रोक रहा हूं। देखिए, इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें। जयपुर में ये जो प्रदेश प्रभारी फीडबैक ले रहे हैं,
जैसा कि आपने बताया शाम 7:30 बजे मंत्रियों से फीडबैक लेंगे और ऐसे में थोड़ी देर में सीएम गहलोत वहां पर पहुंचेंगे। आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, शकुंतला रावत मंत्री वहां पर पहुंच चुकी हैं। सुबह से ही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक ले रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशियों, जिला अध्यक्षों से उनका संवाद हो चुका है, महिला नेताओं से भी वो बातचीत कर चुके हैं और अब बारी है मंत्रियों की। बहरहाल सहयोगी सचिन मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन, जैसा कि आपने बताया थोड़ी देर में मंत्रिमंडल भी क्या फीडबैक देता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हम जहां पर थे, जो भी नाराजगी के स्वर आ रहे हैं उस पर रंधावा की ओर से कहा क्या जा रहा है? क्योंकि अगर तवज्जो नहीं मिल रही तो ये तो सीधे एक तरह से आरोप है डोटासरा पर, साथ ही बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए तो जितने भी संगठनों से, जितने भी ग्रुप्स वाइज आज वो बातचीत कर रहे हैं, वन टू वन बातचीत कर रहे हैं, तो रंधावा बहुत कम बोल रहे हैं, बाकी सारी बातें सुन रहे हैं, सारी शिकायतें वो सुन रहे हैं, चाहे विधायक हों, क्योंकि देखिए विधायकों को यहाँ पे नहीं बुलाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में विधायक अलग अलग समय पे उनसे मिले। आज सबसे पहले राकेश पारीक पहुंचे, फिर खिलड़ी लाल बेरवा आए, इंद्रराज गुर्जर आए, इन्होंने अपनी बात रखी, सुरेश मोदी आए, इन्होंने अपनी बात रखी। तो पायलट गुट के कई विधायक थे जो आए, उन्होंने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर कहा कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। वहीं अगर जो महिला कांग्रेस की आप बात करें तो महिला कांग्रेस ने जो बात कही उसके बाद भी रंधावा ज़्यादा कुछ नहीं बोले। उन्होंने इतना ही कहा कि अभी पुरानी बातें आपको छोड़नी होगी, आप मुझे बताइए, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव बताइए और हम इसको सुधार करेंगे, इस पर आपको जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। उनसे भी बात की गई। और महिला कांग्रेस ही क्यों, इससे पहले पीसीसी पदाधिकारियों ने मंत्रियों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जिस भी जिले में जाते हैं संगठनों को सूचना नहीं दी। अब देखना होगा ये फीडबैक लेकर रंधावा जाएंगे तो क्या निर्णय पार्टी लेती है। हालांकि पहले भी बहुत से फीडबैक आलाकमान तक पहुंचे हैं और अभी उन पर निर्णयों का इंतजार ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इधर 4 साल बाद कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी ने जब फीडबैक अभियान शुरू किया तो उनका सच से सामना हुआ। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव हारे कई जो प्रत्याशी कांग्रेस के रहे हैं उन्होंने अपनी ही सरकार और उसके रवैये पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगे कि निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायकों की वजह से उनके इलाके में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो 23 की जंग के लिए कतई सही नहीं है। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों की नाराजगी। लेकिन पहली बार अगर कोई राज को लाना चाहते हैं और कांग्रेस में हारे हुए आदमियों को भी अगर कोई सुनना चाहता है तो सुखजिंदर रंधावा जी ने हमारे को सुना, उसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। निर्दलीय विधायकों के खिलाफ हल्ला बोल। उसके बाद भी राजस्थान में निर्दलीय और बीएसपी के जो एमएलए थे उनको राज में लाकर के ताकतें दी गई, राज में लाकर के उनको कांग्रेस के उम्मीदवारों के स्थान पर ताकत देकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर को, उम्मीदवार को खत्म करने का जो एक राजस्थान में 4 साल में जो सरकार का इस प्रकार की मंशा रही है, उसके खिलाफ आज हम रंधावा जी को हमने बात करी है। कांग्रेस को मजबूत करने के अभियान पर निकले प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के फीडबैक कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। खास तौर पर 19 उन प्रत्याशियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की जिनके विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतने या बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक सरकार बचाने में साथ रहे हैं। देश अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे और सचिन पायलट जी ने हम जैसे नौजवान लोगों को उम्मीदवार बनाया, उनका इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान में मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार का राज चलाने के नाम पर वातावरण बना हुआ है, उस प्रकार से हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों का आरोप है कि यहां से निर्दलीय चुनाव जीते लोगों को तवज्जो मिल रही है, जबकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ठगे से महसूस कर रहे हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि ये लोग हमें समर्थन कर रहे हैं सरकार से, चलो आप इन्हें मंत्री बनाइए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, कुछ भी बनाइए, इनको हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी बात इतनी है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उनको प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। प्रत्याशियों का आरोप है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी न तो उनके काम हुए और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी मिल रही है। के राज में आने के बाद में जिसको लग रहा था कि कांग्रेस के राज में कार्यकर्ताओं के काम होंगे, उन कार्यकर्ताओं के काम हमारे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुए। आज हमने वो शिकायत रंधावा जी को बताई और रंधावा पीसीसी के वॉर रूम में नए प्रभारी ने फीडबैक के लिए कांग्रेस के टिकट पर 2018 का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को बुलाया था। वहां मौजूद नेताओं ने आरोप लगाया कि 4 साल में उनके इलाके में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हुई है।
पिछले 4 साल में जब भी सरकार पर संकट आया तो निर्दलीय विधायक और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने सरकार का साथ दिया। लेकिन आज फीडबैक कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रत्याशियों ने इन विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनका कहना है कि इन विधायकों ने सरकार का साथ तो दिया, लेकिन पिछले 4 सालों में सत्ता का दुरुपयोग भी जमकर किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विधानसभा क्षेत्र में जमकर अनदेखी की गई। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस नए मसले का क्या हल निकाल पाते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।